सुमन अपने जीजा के पास बाजार गई थी। उसने आज लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वह इस ड्रेस में कयामत लग रही थी। बाजार से वापस आते समय उसके जीजा ने, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुमन ने अपने जीजा को थैंक यू बोला। तब उसके जीजा ने कहा, अगर मैंने तुम्हारी दीदी से शादी ना की होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, फिर मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जीजा की प्यारी प्यारी बातों से सुमन शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमन स्कूटी चला रही थी और उसका जीजा पीछे बैठा था। सुमन को लगा कि गाड़ी टकरा ना जाए, तो उसने स्कूटी खाली जगह में रोक दी। सुमन के जीजा ने पूछा, क्या हुआ? सुमन गाड़ी क्यों रोक दी? सुमन कुछ बोल पा नहीं रही थी। फिर समझने का, जीजा जी आप गाड़ी चलाइए। इसके जीजा ने सुमन की हालत समझ ली और समझ से गाड़ी ले ली। तभी न जाने क्या हुआ कि सुमन गाड़ी पर बैठने से पहले अपने जीजा के होठों पर किस कर लिया। ये देखकर उसका जीजा दंग रह गया। आखिर सुमन ने अपने जीजा से कह दिया कि आप मुझे पसंद है। सुमन की ऐसी हरकतों से जीजा मुस्कुराने लगा। उस दिन सुमन रास्ते में न होती तो उसकी जवानी के मुझे तो उसका जीजा उसी वक्त ले लेता, पर हालत ऐसी थी कि उन दोनों को जल्दी घर जाना था। इस वजह से सुमन सीधा घर आ गई और अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद सुमन का जीजा जब भी अकेले में होता तो सुमन के गले लग जाता था या लिप किस करके चला जाता था। अब उन दिनों एक दूसरे के जज्बात को पता चल चुका था कि इस वजह से एक दूसरे से अच्छे से मिलने की अपनी तैयारी में लग गए। ये तैयारी सुमन के जीजा जी कर रहे थे। उस दिन के बाद वे दोनों जब भी खाली होते तो मोबाइल पर अक्सर घंटों बात करते थे। वीडियो कॉल पर ओपन होकर अपनी पूरी बॉडी अपने जीजा को दिखा देती थी। ऐसा करने पर सुमन के अंदर का मुक्ता जाग जाते थे। उस वक्त कॉलेज में मास्टर की डिग्री की तैयारी कर रही थी तो सुमन को कोचिंग की जरूरत पड़ती थी। जीजा ने सुमन को देख कोचिंग के बारे में बताया। ये कोचिंग उसके घर के आगे जाने वाले रास्ते में थी। उसने सुमन को वहीं दाखिला लेने को कहा। घर में भी सब इस बात के लिए राजी हो गए। सुमन बहुत खुश थी। कोचिंग के एडमिशन लेने के बाद सुमन जीजा जी के साथ में जाने लगी। अपने जीजा की बाइक पर ही वह आती जाती थी। इस तरह काफी दिन निकल गए। एक दिन सुमन ने प्लान बनाया। उस दिन सुमन कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ उसके जीजा ने होटल में एक कमरा बुक करा रखा था। सुमन उस होटल में टाइम पर पहुंच गई। उसके पास शाम तक का समय था। कमरे में पहुंचने के बाद सुमन के जीजा जी ने खाने पीने के लिए ऑर्डर किया, जो कि वेटर रूम में ही खाना लेकर आ गया था। फिर दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वे दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। काफी ज्यादा खुश थी। बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए जो अपने साथ लेकर आए थे। बाथरूम से बाहर आते ही सुमन के जीजा ने सुमन को बाहों में ले लिया और वह छोटा सा टॉप जींस पहन रखा था जिसे वो देख रही थी। फिर उनके जीजा ने सुबह गोद में उठाया और किस करने लगा। फिर सुमन ने जीजाजी का कुर्ता उतारा और पजामा का नाड़ा खोल दिया। उसके जीजाजी ने भी सुमन का टॉप उतार दिया। सुमन अपने जीजा के सामने बिना टॉप के खड़ी थी। सुमन भी जीजाजी को किस करने लगी और सुमन का जीजाजी भी किस करने लगा। जब उसका जीजाजी अपने आपे से बाहर हुआ तो सुमन के कपड़े खोलकर उसके साथ में कुछ कुछ करने लगा। सुमन भी इस चीज का मजा ले रही थी और दोनों का काम हो गया।